मेसोपोटामिया का इतिहास दक्षिण पश्चिमी एशिया के उस क्षेत्र का इतिहास जहां दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता विकसित हुई। यह नाम एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है नदियों के बीच, जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है। लेकिन इस क्षेत्र को व्यापक रूप से उस क्षेत्र को शामिल करने के लिए परिभाषित किया जा सकता है जो अब पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश हिस्सा है। यह क्षेत्र एक ऐसी संस्कृति का केंद्र था जिसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व और मिस्र और भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया आधुनिक इराक में बगदाद में बाधा के उत्तर या उत्तर पश्चिम में फरात और टिग्रिस नदियों के बीच का क्षेत्र है। यह अरबों का अल जजीरा द्वीप है। इसके दक्षिण में बेबीलोनिया स्थित है जिसका नाम बेबीलोन शहर के नाम पर रखा गया है। हालांकि व्यापक अर्थों में मेसोपोटामिया नाम का इस्तेमाल उत्तर पूर्व में जग्रोस पर्वत और दक्षिण पश्चिम में अरब पठार के किनारे से घिरे क्षेत्र के लिए किया जाने लगा है, और यह दक्षिण पूर्व में फारस की खाड़ी से लेकर उत्तर पश्चिम में एंटी-टॉरस पर्वत की चोटियों तक फैला हुआ है। मेसोपोटामिया अल रमादी के दक्षिण में, बगदाद से लगभग 70 मील या 110 किलोमीटर पश्चिम में, फरात नदी पर और सामरा के नीचे टिग्रिस के मोड़ पर, बगदाद से लगभग 70 मील उत्तर उत्तर पश्चिम में समतल जलोढ़ भूमि है। बगदाद और शट अल अरब के मुहाने, टिग्रिस और फरात नदी का संगम जहां यह फारस की खाड़ी में गिरती है, के बीच केवल लगभग 100 फीट 30 मीटर की ऊंचाई का अंतर है। पानी के धीमे प्रवाह के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में गाद जमा हो जाती है और नदी का तल ऊपर उठ जाता है। पानी की आपूर्ति नियमित नहीं है। उच्च औसत तापमान और बहुत कम वार्षिक वर्षा के परिणाम स्वरूप पेटिसफर्डांडे उत्तरी अक्षांश के मैदान की जमीन कठोर और शुष्क है तथा वर्ष में कम से कम 8 महीने पौधों की खेती के लिए अनुपयुक्त है। परिणाम स्वरूप फसल विफलता के जोखिम के बिना कृषि, जो 10वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों और मेसोपोटामिया की पहाड़ी सीमाओं में शुरू हुई प्रतीत होती है, सभ्यता के वास्तविक हृदय मेसोपोटामिया में ही शुरू हुई जब कृत्रिम सिंचाई का आविष्कार किया गया था, जिससे नहरों के व्यापक रूप से शाखाओं वाले नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्र के बड़े हिस्से में पानी लाया गया था। चूंकि यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ है और सिंचाई और जरूरी जल निकासी के साथ यहाँ भरपूर उत्पादन होगा, इसलिए दक्षिणी मेसोपोटामिया एक ऐसी समृद्ध भूमि बन गई जो एक बड़ी आबादी का भरण पोषण कर सकती थी। उत्तरी मेसोपोटामिया की सांस्कृतिक श्रेष्ठता, जो लगभग 4000 ईसा पूर्व तक चली होगी, अंततः दक्षिण ने इसे पीछे छोड़ दिया जब वहां के लोगों ने अपनी स्थिति की चुनौती का जवाब दिया। वर्तमान जलवायु परिस्थितियां 8000 साल पहले की परिस्थितियों से काफी मिलती जुलती हैं। मेसोपोटामिया में कृषि उत्पाद और स्टॉक प्रजनन, मत्स्य पालन, खजूर की खेती और ईख उद्योग, संक्षेप में अनाज, सब्जियां, मांस, चमड़ा, ऊन, सींग, मछली, खजूर और ईख और पौधे फाइबर उत्पाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और घरेलू आवश्यकताओं से अधिक आसानी से उत्पादित किए जा सकते थे, जिन्हें निर्यात किया जा सकता था। यूफ्रेट्स हेरोडोट्स का द्वीप पर हिट, बगदाद से 90 मील उत्तर पश्चिम में बिटुमेन स्प्रिंग्स हैं। दूसरी ओर लकड़ी, पत्थर और धातु दुर्लभ थे या पूरी तरह से अनुपस्थित थे। प्राचीन मेसोपोटामिया में अनेक भाषाएं और संस्कृतियां थीं। इसका इतिहास कई कालों और युगों में विभाजित है। इसकी कोई वास्तविक भौगोलिक एकता नहीं थी और सबसे बढ़कर इसकी कोई स्थायी राजधानी नहीं थी, जिससे इसकी विविधता के कारण यह अन्य सभ्यताओं, विशेष रूप से मिस्र की सभ्यता से अधिक एकरूपता के साथ अलग दिखता है। लिपि और देवगण एकीकृत करने वाले कारक हैं, लेकिन इनमें भी मेसोपोटामिया बहुलता और विविधता के प्रति अपनी प्रवृत्ति दर्शाता है। लिखित दस्तावेज बड़ी मात्रा में तैयार किए गए थे और अक्सर एक ही पाठ की कई प्रतियां होती हैं। देवमंडल में 1000 से अधिक देवता शामिल थे। भले ही कई दिव्य नाम एक ही देवता के विभिन्न रूपों पर लागू हो सकते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 3000 वर्षों के दौरान प्रत्येक शताब्दी ने अगली शताब्दी को जन्म दिया। इस प्रकार शास्त्रीय सुमेरियन सभ्यता ने अक्कादियों को प्रभावित किया और ऊर तृतीय साम्राज्य, जो स्वयं सुमेरो अक्कादियन संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता था, द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व की पहली तिमाही में अपना प्रभाव डाला। हित्तियों के साथ अनातोलिया के बड़े क्षेत्रों को 1700 ईसा पूर्व से मेसोपोटामिया की संस्कृति के साथ जोड़ा गया था।
अलेप्पो से लगभग 30 मील दक्षिण में सीरिया में एबला के साथ मारी के माध्यम से संपर्क 24वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाते हैं। इसलिए अमरना काल 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सीरियाई और फिलिस्तीनी लिपिक स्कूलों और बेबीलोनियन सभ्यता के बीच संबंधों के बहुत पुराने पूर्ववर्ती हो सकते हैं। गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया बेबीलोनियों की बहुत आरणी है। उदाहरण के लिए समय और कोणों की गणना के लिए सेक्सेजिमल प्रणाली, जो संख्या 60 की कई विभाज्यता के कारण अभी भी व्यावहारिक है। 12 डबल घंटे का ग्रीक दिन और राशि चक्र और उसके संकेत। हालांकि कई मामलों में उधार की उत्पत्ति और मार्ग अस्पष्ट हैं, जैसा कि प्राचीन मेसोपोटामिया के कानूनी सिद्धांत के अस्तित्व की समस्या में है। सभ्यता की उपलब्धियों को उसके सर्वोत्तम पहलुओं, नैतिक, सौंदर्य बोध, वैज्ञानिक और सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। कानूनी सिद्धांत बहुत पहले ही फला फूला और परिष्कृत हुआ, जिसे कानूनी निर्णयों के कई संग्रहों में व्यक्त किया गया, जिन्हें संहिताएं कहा जाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है हम्मुराबी की संहिता। इन संहिताओं में शासक की कमजोर, विधवा और अनाथों के प्रति चिंता दोहराई गई है, भले ही कभी कभी ये वाक्यांश अफसोसजनक रूप से केवल साहित्यिक मुहावरे ही हों। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य से पहले सुमेर में इसकी शुरुआत से मेसोपोटामिया के विज्ञान की विशेषता अंतहीन सावधानीपूर्वक गणना और स्तंभों और श्रेणियों में क्रमबद्धता थी, जिसमें दुनिया की सभी चीजों को शामिल करने का अंतिम आदर्श था, लेकिन सामग्री को एक प्रणाली में संश्लेषित करने और कम करने की इच्छा या क्षमता के बिना एक भी सामान्य वैज्ञानिक कानून नहीं मिला है, और केवल शायद ही कभी सादृश्य का उपयोग पाया गया है। फिर भी यह एक अत्यधिक सराहनीय उपलब्धि है कि पाइथागोरस का नियम कि एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे लंबी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, भले ही इसे कभी तैयार नहीं किया गया था, 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में लागू किया जा रहा था। व्यावहारिक निष्पादन और सैद्धांतिक गणना दोनों में जगुराट्स, पिरामिड जैसी दिखने वाली मंदिर मीनारें के निर्माण में उनके विशाल आकार के साथ और सिंचाई में तकनीकी उपलब्धियों को परिपूर्ण किया गया था। फिर भी यह एक अत्यधिक सराहनीय उपलब्धि है कि पाइथागोरस का नियम कि एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे लंबी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, भले ही इसे कभी तैयार नहीं किया गया था, 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में लागू किया जा रहा था। व्यावहारिक निष्पादन और सैद्धांतिक गणना दोनों में जगुराट्स, पिरामिड जैसी दिखने वाली मंदिर मीनारें के निर्माण में उनके विशाल आकार के साथ और सिंचाई में तकनीकी उपलब्धियों को परिपूर्ण किया गया था। ये बिखरे हुए कृषि समुदाय प्राचीन मेसोपोटामिया क्षेत्र के उत्तरी भाग में शुरू हुए और दक्षिण में फैल गए, कई हजार वर्षों तक बढ़ते रहे, जब तक कि आधुनिक मनुष्य शहरों के रूप में पहचान नहीं गए, जिन्हें सुमेर लोगों का काम माना जाता था। उरुक इन शहरों में से पहला था। यह व्यापार और विजय से लाए गए धन पर निर्मित मिट्टी की ईंटों से बना महानगर था, और इसमें सार्वजनिक कला, विशाल स्तंभ और मंदिर थे। अपने चरम पर इसकी आबादी लगभग 50,000 थी। सुमेरियन लोग लिखित भाषा के सबसे शुरुआती रूप क्यूनिफॉर्म के लिए भी जिम्मेदार हैं, जिसके साथ उन्होंने विस्तृत लिपिक रिकॉर्ड रखे थे। लगभग 4000 ईसा पूर्व में सुमेरियन संस्कृति का सबसे पहला चरण मेसोपोटामिया क्षेत्र में सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में उभरा, जो अब ज्यादातर इराक है। सुमेरियों का नाम प्राचीन शहर सुमेर के नाम पर रखा गया है, जो पूर्वी इराक में आधुनिक शहर कुट से कुछ मील दक्षिण में था। अन्य प्राचीन लोग हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सुमेरियन 4800 ईसा पूर्व तक लिखित संचार का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने महान साहित्य लिखने या अपने इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि उन वस्तुओं का हिसाब रखने के लिए काम किया जो वे बना रहे थे और बेच रहे थे। उन्होंने यह काम चित्रलेखों की एक प्रणाली के साथ किया, जो मूल रूप से विभिन्न वस्तुओं के चित्र थे। अंततः उन्होंने विचारों और कार्यों को व्यक्त करने के लिए चित्रलेखों को संयोजित करना शुरू कर दिया। सुमेरियों ने यह पता लगाया कि टिग्रिस स्ट्रेट्स नदियों के अति प्रवाह को कैसे इकट्ठा किया जाए और उसमें मौजूद समृद्ध गाद को कैसे निकाला जाए, और उन्होंने नहरों की जटिल प्रणाली तैयार की, जिसमें नरकट, ताड़ के तने
और मिट्टी से बने बांध शामिल थे, जिनके द्वार पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए खोले या बंद किए जा सकते थे। सुमेरियों ने पहिएदार वाहनों का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पहला दो पहिया रथ विकसित किया था, जिसमें एक चालक जानवरों के एक समूह को चलाता था। सुमेरियों ने खेती में इस महत्वपूर्ण तकनीक का आविष्कार किया। उन्होंने एक मैनुअल भी तैयार किया, जिसमें किसानों को विभिन्न प्रकार के हलों का उपयोग करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए थे। और उन्होंने उस प्रार्थना को निर्दिष्ट किया जिसे निनकिलिम, खेत के कृंतकों की देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, ताकि अनाज को खाए जाने से बचाया जा सके। सुमेरियन लोग सबसे पहले ऊन इकट्ठा करके औद्योगिक पैमाने पर कपड़ों के लिए कपड़ा बुनने लगे थे। घरों ने मिट्टी से ईंटें बनाने के लिए सांचे बनाए। सुमेरियन लोग तांबे का इस्तेमाल करके उपयोगी वस्तुएं बनाने वाले शुरुआती लोगों में से थे, जिनमें भाले से लेकर छेनी और उस्तरे तक शामिल थे। उन्होंने तांबे से कलाकृतियां भी बनाई, जिसमें शेर के सिर वाले बाज जैसे काल्पनिक जानवरों को दर्शाने वाले नाटकीय पैनल शामिल थे। आदिम लोग सरल तरीकों का उपयोग करके गिनती करते थे, जैसे हड्डियों पर निशान लगाना, लेकिन यह सुमेरियन थे जिन्होंने 60 की इकाइयों पर आधारित एक औपचारिक संख्या प्रणाली विकसित की। सबसे पहले उन्होंने इकाइयों का ट्रैक रखने के लिए नरकट का इस्तेमाल किया। 3000 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया पूरी तरह से सुमेरियन लोगों के नियंत्रण में था। सुमेर में कई विकेंद्रीकृत शहर राज्य थे: एरिडू, निप्पुर, लागाश, उरुक, किश और ऊर। संयुक्त सुमेर के पहले राजा का नाम किश के इटाना के रूप में दर्ज है। यह अज्ञात है कि क्या इटाना वास्तव में अस्तित्व में था, क्योंकि वह और सुमेरियन राजा सूची में सूचीबद्ध कई शासक जो 2100 ईसा पूर्व के आसपास विकसित किए गए थे, सभी सुमेरियन पौराणिक कथाओं में भी शामिल हैं। बाद की कहानी में ईए ने मिट्टी से मनुष्य बनाए, लेकिन भगवान एनिल ने बाढ़ लाकर मानवता को नष्ट करने की कोशिश की। ईए ने मनुष्यों से एक जहाज बनवाया और मानव जाति बच गई। अगर यह कहानी आपको जानी पहचानी लगती है, तो ऐसा होना चाहिए। ईडन गार्डन, महान बाढ़ और बेबेल के टॉवर के निर्माण के बारे में मूल मेसोपोटामिया धार्मिक कहानियां बाइबल में अपना रास्ता बनाती हैं, और मेसोपोटामिया धर्म ने ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों को प्रभावित किया। यह कहानी कुरान में वर्णित एक पैगंबर की ओर भी इशारा करती है, जो साबित करता है कि इस्लाम में जो कहा गया है वह सच है। मेसोपोटामिया के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का वर्णन करने वाली मिट्टी की पट्टियों के माध्यम से पारित किया गया है। 1775 ईसा पूर्व की एक चित्रित टेराकोटा पट्टिका बेबीलोनियन कला के परिष्कार का एक उदाहरण देती है, जिसमें देवी इश्तार या उनकी बहन एरेशकिगल को रात के जीवों के साथ चित्रित किया गया है। यद्यपि कला का निर्माण मेसोपोटामिया की सभ्यता से पहले से होता आ रहा है, फिर भी वहाँ के नवाचारों में बड़े पैमाने पर कला का निर्माण शामिल है, जो अक्सर उनकी भव्य और जटिल वास्तुकला के संदर्भ में होता है और अक्सर धातु के काम का उपयोग होता है। कला में धातु के काम के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक दक्षिणी मेसोपोटामिया से आता है, जो 3000 ईसा पूर्व से घुटने टेकते हुए बैल की चांदी की मूर्ति है। इससे पहले चित्रित चीनी मिट्टी की चीजें और चूना पत्थर सबसे आम कला रूप थे। एक और धातु आधारित काम, एक बकरी अपने पिछले पैरों पर खड़ी है और एक पेड़ की शाखाओं पर झुकी हुई है, जिसमें सोने और तांबे के साथ साथ अन्य सामग्री भी है, जो ऊर में ग्रेट डेथ पिट में पाया गया था और 2500 ईसा पूर्व का है। मेसोपोटामिया की कला में अक्सर इसके शासकों और उनके जीवन की महिमा को दर्शाया जाता है। उर में लगभग 2500 ईसा पूर्व में बनाया गया उर का जटिल मानक भी है, एक शैल और चूना पत्थर की संरचना जो युद्ध और शांति के इतिहास को दर्शाते हुए जटिल सचित्र कथा का एक प्रारंभिक उदाहरण पेश करती है। 2230 ईसा पूर्व में अक्कादियन राजा नारमसिन चूना पत्थर में एक विस्तृत काम का विषय था, जो झाग्रोस पर्वत में एक सैन्य जीत को दर्शाता है और नारमसिन को दिव्य के रूप में प्रस्तुत करता है। मेसोपोटामिया की कला के सबसे गतिशील रूपों में असीरियन राजाओं की उनके महलों में बनी राहतें शामिल हैं, खास तौर पर 635 ईसा पूर्व के आसपास अशर्बनिपाल के शासनकाल की। निम्रुद में उनके महल में बनी एक प्रसिद्ध राहत में उन्हें पंखों वाले देवता असुर के साथ युद्ध में सेना का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है। अशर्बनिपाल को कई राहतों में भी दिखाया गया है, जो उनकी लगातार शेर शिकार गतिविधि को दर्शाती हैं।
585 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर द्वितीय के शासनकाल के दौरान इश्तार गेट में एक प्रभावशाली शेर की छवि भी दिखाई देती है और इसे चमकदार ईंटों से बनाया गया है। मेसोपोटामिया की कला 21वीं सदी में लोगों की नज़रों में लौटी जब इराक में संघर्ष के दौरान संग्रहालयों को लूट लिया गया। कई टुकड़े गायब हो गए, जिनमें एक अक्कादियन राजा का 4300 साल पुराना कांस्य मुखौटा, उर के गहने, एक ठोस सोने की सुमेरियन वीणा, 80,000 यूनिफॉर्म गोलियां और कई अन्य अपूर्णीय वस्तुएं शामिल हैं। मेसोपोटामिया के लोग कृषि, मछली पकड़ने और पशुधन के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। मेसोपोटामिया में विभिन्न प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यताएं पनपीं, जिनमें समरियन, अक्कादियन, असीरियन, बेबीलोनियन और फारसी साम्राज्य शामिल थे। इन साम्राज्यों ने मेसोपोटामिया की संस्कृति को आकार दिया और विभिन्न उपलब्धियां लाईं, जिनसे हमें वर्तमान में मदद मिली। सुमेरियों ने गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, हल, पहिया, नाव, चंद्र कैलेंडर, सिंचाई, खेती के उपकरण, चप्पल और बियर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का आविष्कार किया। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोनियों और एमोरियों द्वारा मेसोपोटामिया पर कब्जा करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक पहचान खो दी और धीरे धीरे नष्ट हो गए। हालांकि एमोरियों और बेबीलोनियों द्वारा आक्रमण और विजय प्राप्त करने के बावजूद सुमेरियन की सांस्कृतिक विरासत जारी रही। साक्ष्य दर्शाते हैं कि प्राचीन मेसोपोटामिया साम्राज्य इसलिए ढह गया क्योंकि विनाशकारी धूल के तूफान डोमिनोज प्रभाव की तरह थे, जिससे फसल उगाने में असमर्थता प्रभावित हुई, जिससे मेसोपोटामिया के लोगों को भूख और विनाश का सामना करना पड़ा। मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में सुमेरियन, असीरियन, अक्कादियन और बेबीलोनियन सभ्यताओं जैसे प्रतिस्पर्धी राज्यों के समूह शामिल हैं। वर्तमान में उन्हें इराक, सीरिया, कुवैत और तुर्की कहा जाता है। पिछले साम्राज्यों ने ऐसे नवाचारों को बढ़ावा दिया जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। मेसोपोटामिया की उपलब्धियों ने हमारी आधुनिक दुनिया को आकार दिया। प्राचीन मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषाएं सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन सामूहिक रूप से कभी-कभी अक्कादियन के रूप में जानी जाती हैं। एमोराइट और बाद में अरामी थीं। वह विषय जो मेसोपोटामिया की भाषाओं और उनमें लिखे गए स्रोतों का अध्ययन करता है, उसे असीरियोलॉजी कहा जाता है। उनकी अधिकांश मान्यताएं मिट्टी की पट्टियों के माध्यम से पारित की गईं, जिनमें उनकी मान्यताओं और प्रथाओं का विवरण था। मेसोपोटामिया के लोगों ने अपने धर्म का वर्णन बहुदेववाद के रूप में किया। ग्रीक पौराणिक कथाओं ने मेसोपोटामिया के देवताओं से कई विचार अपनाए और ज़्यादातर मूर्तियाँ और दूसरी चीज़ काल्पनिक सोच के आधार पर बनाई गई थी। मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता के उदय के साथ लोगों के दैनिक जीवन में नाटकीय रूप से बदलाव आया। खाना बदोश होने से उन्होंने समुदाय बनाना शुरू कर दिया और मिट्टी की ईंटों से बने घरों में रहने लगे। मिट्टी की ईंटें मौसम की परवाह किए बिना प्रभावी थीं। महिलाएं अपने घरों के लिए जिम्मेदार थीं। घर को सुव्यवस्थित न रखना तलाक का कारण माना जाता था। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं थे। सुमेरियन पहले लोग थे जो दक्षिणी मेसोपोटामिया में रहते थे। सुमेरियों का उत्तरी मेसोपोटामिया के एक समूह के साथ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्विच था, जिसे अक्कादियन के रूप में जाना जाता था। इसका नाम अक्कड़ के शहर राज्य के नाम पर रखा गया है। जब उरुक, शक्तिशाली सुमेरियन शहर, ने अक्कड़ पर हमला किया तो सरगोन द ग्रेट ने वापस लड़ा और अंततः उरुक पर विजय प्राप्त की। सरगोन द ग्रेट ने सभी सुमेरियन शहरों पर विजय प्राप्त की और उत्तरी और दक्षिणी मेसोपोटामिया को एक शासक के अधीन मिला दिया। अक्कादियन साम्राज्य के शिखर के रूप में माने जाने वाले राजाओं में से एक नारामसीन थे। उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया और अक्कादियन साम्राज्य का विस्तार किया। जब अक्कादियन साम्राज्य गिर गया तो असीरियन साम्राज्य ने सत्ता संभाली। उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र में पारंपरिक शहर अशुर को अशुर भी कहा जाता है। अशुर मूल रूप से सारमेटिक भाषी नगर राज्यों में से एक था, जिस पर अक्कादियन साम्राज्य में सरगोन और उसके वंशजों का प्रभुत्व था। सारमेटिक साम्राज्य के पतन के 100 वर्षों के दौरान भौगोलिक क्षेत्र एक गंभीर साम्राज्य बन गया था। सुमेरियन पहले लोग थे जो दक्षिणी मेसोपोटामिया में रहते थे। उन्हें कई इतिहासकारों द्वारा पहली मेसोपोटामिया सभ्यता माना जाता है। सुमेरियों ने जहाज़ बनाए जो उन्हें फारस की खाड़ी में यात्रा करने और उत्तरी भारत में हड़प्पा जैसी अन्य प्रारंभिक सभ्यताओं के साथ व्यापार करने की अनुमति देते थे। उन्होंने हड़प्पा के अर्ध कीमती पत्थरों, तांबे, मोतियों और हाथी दांत के लिए
वस्त्र, चमड़े के सामान और आभूषणों का व्यापार किया। साहित्य के उल्लेखनीय कार्यों में से एक सुमेरियन कविता है, जिसे गिलगमेश का महाकाव्य कहा जाता है। इसमें सुमेरियन राजा के वीर कारनामों का वर्णन किया गया है। इसने कई संस्कृतियों को अपनी खुद की कहानियां बनाने के लिए प्रेरित किया। सुमेरियों ने गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, हल, पहिया, सेलबोट, चंद्र कैलेंडर, सिंचाई, कृषि उपकरण, चप्पल और बियर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का आविष्कार किया। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोनियों और एमोरियों द्वारा मेसोपोटामिया पर कब्जा करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक पहचान खो दी और धीरे धीरे नष्ट हो गए। हालांकि एमोरियों और बेबीलोनियों द्वारा आक्रमण और विजय प्राप्त करने के बावजूद सुमेरियन की सांस्कृतिक विरासत जारी रही। अक्कादियन साम्राज्य सुमेरियों ने उत्तरी मेसोपोटामिया में अक्कादियों के रूप में जाने जाने वाले एक समूह के साथ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव किया था। इसका नाम अक्कड़ के शहर राज्य के नाम पर रखा गया है। लगभग 224 ईसा पूर्व अक्कड़ के सरगोन सत्ता में आए और उन्होंने दुनिया का पहला राजवंशीय साम्राज्य स्थापित किया। अक्कादियन और सुमेरियन की सरकार की संरचना एक जैसी है, लेकिन वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। लगभग 2300 ईसा पूर्व सरगोन द ग्रेट शासक बने। जब उरुक, शक्तिशाली सुमेरियन शहर, ने अक्कड़ पर हमला किया, तो सरगोन द ग्रेट ने जवाबी हमला किया और अंततः उरुक पर विजय प्राप्त की। सरगोन द ग्रेट ने सभी सुमेरियन शहरों पर विजय प्राप्त की और उत्तरी और दक्षिणी मेसोपोटामिया को एक शासक के अधीन कर दिया। अक्कादियन साम्राज्य के शिखर माने जाने वाले राजाओं में से एक नाराम सिन थे। उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया और अक्कादियन साम्राज्य का विस्तार किया। असीरियन साम्राज्य जब अक्कादियन साम्राज्य का पतन हुआ तो असीरियन साम्राज्य ने सत्ता संभाली। उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र में पारंपरिक शहर अशूर को अशूर भी कहा जाता है। अशूर मूल रूप से अक्कादियन साम्राज्य में सरगोन और उसके वंशजों के प्रभुत्व वाले कई सेमिटिक भाषी शहर राज्यों में से एक था। सेमिटिक साम्राज्य के पतन के 100 वर्षों के दौरान भौगोलिक क्षेत्र एक गंभीर साम्राज्य बन गया था। 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक अक्कादियन भाषी असीरियन मेसोपोटामिया क्षेत्र में प्रमुख शक्ति थे। सबसे मजबूत नेताओं में से एक राजा शमशी अद्दद थे। राजा शमशी अद्दद के शासनकाल के दौरान असीरियन अमीर बन गए और महान योद्धाओं को प्रशिक्षित किया। असीरियन अपने बहादुर सैनिकों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। लड़ाई उनके जीवित रहने का तरीका था। असीरियन क्रूर और निर्दयी योद्धाओं के रूप में जाने जाते थे। असीरियन लड़ाकों ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके लोहे के हथियार उच्च गुणवत्ता वाले हों, जिससे उनके हथियार तांबे से भी ज़्यादा मजबूत हों। मेसोपोटामिया में असीरियन शासन राजा शमशी अदद की मृत्यु के ठीक बाद समाप्त हो गया, जिसके बाद बेबीलोन साम्राज्य ने पूरे असीरियन साम्राज्य पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। बेबीलोन साम्राज्य बेबीलोन पहला साम्राज्य था जो पूरे मेसोपोटामिया को कवर करता था। 1894 ईसा पूर्व में स्थापित होने के बाद एक सदी तक बेबीलोन मध्य मेसोपोटामिया में एक छोटा शहर राज्य था। हम्मुराबी का शासन 1722 से 1750 ईसा पूर्व तक था। उन्हें एक कुशल शासक के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्होंने कराधान के साथ एक अच्छी नौकरशाही स्थापित की थी। हम्मुराबी ने पूरे दक्षिणी मेसोपोटामिया पर विजय प्राप्त की, जिससे इस क्षेत्र में स्थिरता और बेबीलोनिया का नाम आया। बेबीलोन के इस प्रथम राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक हम्मुराबी की संहिता थी। बेबीलोन साम्राज्य के पतन के बाद फारसी साम्राज्य ने पूरे मेसोपोटामिया पर कब्जा कर लिया। 539 ईसा पूर्व में फारसी राजा साइरस ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की और पूरे मेसोपोटामिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। सदियों तक यह एक विदेशी साम्राज्य का क्षेत्र रहा। फारसी साम्राज्य को अचमेनिद साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था, जिसे साइरस एद ग्रेट ने बनाया था।